हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन बता रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम। किसको यूज करना हमें? फैक्टर थ्योरम को। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि जी एक्स डिविजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड इन ईच ऑफ द केसेज। जहां पर हमें डिविडेंड के बारे में क्या दिया है, पी एक्स क्या दिया हुआ है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब हमें बोल रहा है कि इसका फैक्टर जो है x प्लस 1 है कि नहीं, यानी कि जी एक्स हमें दिया हुआ है, जी एक्स इक्वल टू गिवेन x प्लस 1। तो हमें पूछ रहा है कि आप बताइए फैक्टर थ्योरम से कि x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हमने अभी तक में जो सीखा था फंडामेंटली, उसमें क्या था, हमने सीखा ये था कि पी एक्स इफ पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स, if px equal to gx into qx, then it is the factor of px। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर इज नथिंग, रिमाइंडर इज 0, दैट्स वाई gx और qx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो हमें बस इसी चीज को, इसी माइंडसेट को लेकर के आगे बढ़ना है। तो हम पहले में देखते हैं, इसका हम यदि फैक्टराइज करें इस px को, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। हमें एक सहूलियत क्या दिया है कि x प्लस 1 यहाँ हमें gx दिया हुआ है। तो हम ये सोचेंगे कि हम अपना फैक्टर को ऐसा करें कि x प्लस 1 के रूप में हम इसका कॉमन ले सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया, 2x यहाँ प्लस 1। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लिए, क्या बच जाएगा, 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसमें से यदि हम दोनों जगह हमारा 2x प्लस 1 2x प्लस 1 अवेलेबल है, हमने रीग्रुपिंग करके ले लिया, अब 2x प्लस 1 दोनों जगह अवेलेबल है, 2x प्लस 1 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या बच गया इधर, एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, माइनस 1। अब हम इसको, ये किस फॉर्मेट में आएगा, 2x प्लस 1 यानी कि पी एक्स इंटू जी एक्स इंटू क्यू एक्स के फॉर्मेट में आ गया। लेकिन अभी तक हम क्या देख रहे हैं कि x प्लस 1 हमारा नहीं मिला है, लेकिन एक चीज हमें यहाँ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। इसके बराबर हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को हम लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। चलिए, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर हम ऐसे लिख दिए। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए x प्लस 1 हमारा आ गया यहाँ पे, यानी कि x प्लस 1 यहाँ जो था जी एक्स, वो हमारे पास यहाँ भी मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी एक्स इंटू, और साथ में कोई भी प्लस और माइनस नहीं बच रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 जो है हमारा इस पी एक्स का फैक्टर है। लेकिन अब इसको हम वेरीफाई भी करते हैं। वेरीफाई में अभी हम सीखा था पिछले लेस्ट वीडियो में कि तभी होगा ये फैक्टर जबकि रिमाइंडर 0 होगा। तो x प्लस 1 यदि हम ले लिए कि फैक्टर है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 1। अब हम माइनस 1 को इस इक्वेशन पी एक्स में पुट करके देखेंगे, 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 टू द पावर क्यू दैट इज माइनस 1, तो 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2 प्लस
1 is माइनस 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 प्लस प्लस 2 माइनस 1, तो -2 + 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, इट मीन्स क्या हो गया 0, यानी कि हमारा रिमाइंडर 0। यदि रिमाइंडर 0, इट मीन्स इट इज क्वालिफाइंग आवर दिस theorem that px equal to gx into qx without any remainder, so we can say that x plus 1 is a factor of this px। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर थ्योरम से कि वेदर gx यानी कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो हम तो पहले देख चुके हैं कि इफ px इक्वल टू gx into qx देन इट विल बी ए फैक्टर, और यदि इसमें कोई रिमाइंडर बच गया तब ये फैक्टर नहीं होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, हमें दिया हुआ है x प्लस 2, तो हम इसके x प्लस 2 के फॉर्मेट में या फैक्टराइजेशन में तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब 2x लाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x बनाना है इसको, तो x स्क्वायर, फिर से यहाँ पर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। अब ये रीग्रुपिंग कर लिए हम लोग। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2, यहाँ भी एक्स दोनों में मौजूद है तो हमने प्लस एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2, और यहाँ पर चूँकि 2 नहीं मौजूद है तो हम इसको 2 बनाने की कोशिश भी करेंगे, फिर भी वो हमेशा एक आता ही जाएगा x, तो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं, प्लस 1 कॉमन लेके x प्लस 1 रख। अब देखिए इसमें और इस टर्म में, दो टर्म में हमें x प्लस 2 है तो x प्लस 2 कॉमन ले लिए हम, क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस नॉर्मल लिख दीजिए x प्लस 1। अब क्या हुआ कि x प्लस 2 है फैक्टर, लेकिन साथ में ये रिमाइंडर भी बच रहा है। तो हमने अभी भी देखा कि px इक्वल टू जब तभी होगा ये फैक्टर व्हेन gx एंड qx इक्वल टू px, लेकिन यहाँ gx एंड qx इक्वल टू px नहीं है, प्लस रिमाइंडर इक्वल टू px है, इसलिए हम बोलेंगे कि x प्लस 2 इज नॉट ए फैक्टर। हम इसको वेरीफाई कर लेंगे, x इक्वल टू -2, तो यदि हम -2 डाल देते हैं इस सभी में तो क्या हो जाएगा, -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, -8 प्लस -4 3 जा 12 प्लस -3 2 जा 6 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 12 एंड 1 13 -8 -6 -14 दैट इज -1। सो देख लिए हम यहाँ की रिमाइंडर बच गया, इसलिए हम बोलेंगे कि x प्लस 2 जो है हमारा फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, एंड हमें बोल रहा है कि वेदर gx यानी कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर और नॉट, प्रूव बाय फैक्टर थ्योरम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही हमारा माइंडसेट यहाँ पे क्लियर है कि हमें ये देखना है कि x माइनस 3 एक इसका डिवीजर है या कोसेंट है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे, यानी कि एक फैक्टर है कि नहीं। तो चलिए हम इस इक्वेशन को अब फैक्टराइज करते हैं। तो ये तो नॉर्मल में फैक्टराइज नहीं होगा, हमें लाना भी है x माइनस 3, तो इसको हम तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि x³ -3 लाना है, लेकिन यहाँ 4 है तो हम इसको क्या करते हैं -3x² लिख देते हैं। फिर यहाँ पे एक x और हम जोड़ देंगे तभी नहीं ये पूरा रहेगा, तो हम इसको यहाँ -x² लिख दिए। अब यहाँ प्लस x है, अब यहाँ पे देखिए कि x² बचा है, तो हमें प्लस x लाने के लिए फिर से क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस 3x, और फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यदि हम ऐसे लिखेंगे इसको तो -2x,
तभी ना 3x माइनस 2x इक्वल टू एक्स बच जाएगा और प्लस 6 ये लिख दिए। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, रीग्रुपिंग कर लेते हैं। एक ग्रुप हमारा ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये। अब इस ग्रुप में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ -3। फिर इस ग्रुप में से भी हम x कॉमन ले सकते हैं, -x कॉमन ले लिया, क्या बच गया x -3। फिर इस ग्रुप में से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया x -2 3 जा 6 यानी कि 3। अब देखते हैं कि इस ग्रुप में भी x -3 है, इस ग्रुप में भी x -3, इस ग्रुप में भी x -3। तो x -3 को अब हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया -x, यहाँ क्या बच गया -2। अब देख लिए कि हमारा एक फैक्टर जो है x -3, दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस x -2। यदि कुछ नहीं बचा यहाँ प्लस में, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया। किस कंडीशन को कि px इक्वल टू qx इंटू gx विदाउट एनी रिमाइंडर। अब इसको हम और भी आगे तोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें इतना ही पूछ रहा है कि x -3 फैक्टर है कि नहीं, हमने चेक कर लिया। फिर भी आपके लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस x -2, इसके ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक में आ गया। यदि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी कि a और c को मल्टीप्लाई कर दिए 2x स्क्वायर, इसको हम ब्रेक करेंगे कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2। अब क्या हुआ, इधर से हम x कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x -2, इधर से +1 कॉमन ले लिए x -2। यहाँ पे x -3 तो है ही हमारे पास, x -3 है हमारे पास, ठीक। तो अब हम क्या कर लेंगे x -3, अब यहाँ से x -2 कॉमन ले लिए, अब यहाँ क्या बच गया x +1, यानी कि ये 3 फैक्टर हमारा निकल गया x -3, x -2, x +1। हमने आपको ये भी बोला था कि यदि किसी भी पावर जो मैक्सिमम उसका पावर होगा, मैक्सिमम जीरोज उतने निकल सकते, या तो उतना या उस पावर से कम। तो देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो निकला। x -3 यानी कि x इक्वल टू 3, x -2 यानी कि x इक्वल टू 2, x +1 यानी कि x इक्वल टू -1, यानी कि इस 3 वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x -3 यहाँ से ये इसका फैक्टर है। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, तो x इक्वल टू 3 हम इस पॉलिनोमियल में पुट करके देख लेते हैं। 3 टू द पावर क्यूब -4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये क्या हो गया 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 3 जा 9 4 जा 36 प्लस 3 6 9, 27 प्लस 9 दैट इज 36 माइनस 36 इक्वल टू 0, यानी कि देयर इज नो रिमाइंडर। So it's verified that x -3 is factor. Thank you.